आज जो हम बात कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखना ध्यान से, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। मैडम क्या होता है ट्रांजेक्शंस का मतलब? ट्रांजेक्शंस मतलब सिंपल लेन देन, ठीक है जी। तो क्या बोला है कि जो इफेक्ट है कि हम जो कुछ हम ट्रांजेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं उनके क्या इफेक्ट होंगे, किसमें? असेट्स में, लायबिलिटीज में और कैपिटल पर। आपके दिमाग पे अकाउंटिंग इक्वेशन आनी चाहिए। क्या है, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, तुम बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, क्या होती है? तो आप मुझको कहोगे कि भैया असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैं बोलूं आपके दिमाग में ये चीज आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आ जाएगी। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो यही बोला गया, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। पहली वाली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। आप बताओ मैडम क्या होगा इसका? क्या ये आपने पहले आई है ट्रांजेक्शन, हमने चर्चा करी है इसमें? बताओ क्या होगा इसका? ये सर उसमें आएगी एसिड में। क्या मतलब तुम इससे समझियो, एक ही जगह पर थोड़ना आएंगी, फिर ध्यान से मेरी बात को समझो। सुनो, जब आप अकाउंटिंग सुनो अकाउंटिंग इक्वेशन करे, इक्वल टू का साइन दिख रहा है आपको? हाँ जी। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन कुछ यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, हमको इसको बराबर करते हुए चलना है, ठीक है। अब समझाओ इसको आराम से। हमने बिजनेस कैश से इतने मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से 1,20,000 हमारे पास कैश था, हमने उससे बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब बताओ क्या होगा इसका? सर कैपिटल में आएगी। और सर कैश दोनों जगह आएगा? यस। पक्का? यस सर। या सिर्फ कैपिटल में आएगा? सर दोनों जगह आएगा। तुम बताओ। दोनों जगह आएगा ना, तो आ रहा है ना कॉन्फिडेंस। तो तुमको इसको कहानी की तरह से सीखना है। चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझको कहोगे कि भैया हम तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तुम बोलोगे जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, हमारे दिमाग में छोटी सी पिक्चर चलती है। वो पिक्चर क्या है? तो वो है पिक्चर कि आप मुझको कहोगे कि भैया हमें सिर्फ इतना पता है कि ये हमारे पास बिजनेस फर्म है, ये हमारे पास कौन है? प्रोप्राइटर है। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? बिजनेस में पैसे लगा रहा है। 1,20,000 रुपए इसने लगाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ फर्म के अकाउंटेंट है, हम फर्म के ही बिहाफ में हम समझेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें पता है कि फर्म हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन है, ये जो प्रोप्राइटर है नेचुरल पर्सन है। कितने रुपए लगाए? 1,20,000 रुपए लगाए। हमें पता है कि भैया फर्म के पास कैश आया, तो कैश हमारे पास फर्म के पास बढ़ गया कितना? 1,20,000 रुपए। और हमने पूछा भैया कैश कहाँ से आया, तो वो कह रही है कि भैया ये कैश किसका है? प्रोप्राइटर का। तो हमने प्रोप्राइटर ओनर के नाम से क्या वर्ड यूज करा? कैपिटल। और कैपिटल के लिए मैं एक और वर्ड यूज करता हूँ, क्या बोलता हूँ? इंटरनल लायबिलिटी। ये भी बढ़ जाएगी कितनी? 1,20,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये ट्रांजेक्शन कभी भी आए तुम इसको तो कर ही लोगे मेरे हिसाब से, बहुत चर्चा इसमें हो गई है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपए, कोई दिक्कत? दूसरा, रेंट रिसीव्ड 10,000। बताओ इसका क्या होगा? बताओ मैडम, रेंट रिसीव्ड 10,000 क्या करोगे? हाँ रेंट मिला, हाँ तो एसेट की तरफ आएगा। एसेट में क्या आएगा? कहाँ पर क्या आएगा? रेंट मिला, एसेट की तरफ बोलो ना क्या आएगा, मुझे नहीं पता। रेंट रिसीव लेके सर उसमें एसिड में 10,000 लिखा जाएगा। कहाँ पर, किस हेड में? असेट में भी तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बताओ भाई। आपको रेंट मिला ना कैश में, तो आप बोलोगे कि भैया जब हमको रेंट मिल रहा है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं मानूंगा कि मुझको रेंट किस में मिल रहा है? कैश में मिल रहा है ना। तो कैश मेरे पास क्या होता है? असेट है। असेट मेरे पास बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? क्या रेंट जब मुझको मिला तो मैंने कहा भैया रेंट किस में मिलता है? कैश में मिलता है। आप बोलोगे भैया कैश मेरे पास असेट है, वो बढ़ जाएगा, A+ हो जाएगा। और दूसरी, और जब आपको जब रेंट मिला तो रेंट क्या? इनकम है। और अगर आपको पुरानी क्लास मेरी याद होगी तो सारे के सारे नॉमिनल्स की ट्रीटमेंट में किसके साथ करता हूँ? कैपिटल के साथ करता हूँ। तो आप मुझको बोलोगे भैया एक तरफ तो तुम कैश बढ़ा दो
दूसरी और कैपिटल पे ऐड कर देना, दूसरी और कैपिटल पे ऐड कर देना। समझ में आ रही है बात? इन्वेस्टेड इन शेयर्स, हमने क्या करा? इन्वेस्ट करा कहाँ पर भैया? शेयर्स पर। इन्वेस्ट करा कहाँ पर भैया? शेयर्स पर। इसको मैं तुमको समझा देता हूँ। शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हमने निवेश करा। देखो पहली वाली ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, दूसरी वाली पे कोई दिक्कत तो नहीं है, सुंदर काम कर सकते हो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश तुम्हारे पास फट गया, यहाँ पे कैपिटल भी फट गई, फिर लाइन खींच के इक्वेशन बना देना। दूसरी वाले पे तुमको रेंट मिला, तुमने यहाँ पे कैश भी पढ़ा दिया और तुम्हारे यहाँ पे कैपिटल भी पढ़ा दिया, फिर लाइन खींच देना, फिर इसको पढ़ा देना। नेक्स्ट है भैया शेयर्स में यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि हमने क्या करा? इन्वेस्ट करा, निवेश करा। किसमें भैया? शेयर्स पे करा। सिंपल सिंपल अभी के लिए तुम इतना इसको समझो कि जब हम शेयर्स पे निवेश करते हैं मतलब हमने क्या करा? किसी कंपनी की हम हिस्सेदारी खरीदी। तुम इसको क्या समझोगे? इन्वेस्टमेंट समझोगे। क्या समझोगे? इन्वेस्टमेंट करा काय पर? इन शेयर्स पर। तुम बोलोगे भैया ये क्या होते हैं? अगर मैं कहीं पर निवेश करूंगा तो मैं बोलूंगा भैया ये मेरे पास असेट्स। समझ में आया? तुम बोल रहे हमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ दूसरे तरीके से समझाओ। मैंने कहा क्या तुमको ये पता है कि हमारे घर पे हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी कमेटियां वगैरह चलती हैं घरों पर। घरों की जो महिलाएं हैं वो लोग क्या करती हैं कि सब मान लो कि घर में 500 रुपये 1000 रुपये क्या कर रहे हैं? सबके सब जमा करके चल रहे हैं। 15-20 औरतें मान लो जो क्या करिए रोज हर महीने 1000 रुपये जमा करिए, तो हम बोलते तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है कि भैया हम निवेश कर रहे हैं। इस पैसा जमा करके क्या करोगे? तो बोलते भैया हम साल भर बाद कुछ क्या पता इसका गोल्ड पे परचेस कर लें। इस तरीके की कहानी सुनी है ना? तो सेम वैसे ही तुमको यहाँ पे समझो कि हमने इन्वेस्ट करा किस पे भैया? शेयर्स पर। इन्वेस्ट करा किस पे भैया? शेयर्स पर। तो जब हम शेयर्स पर इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो शेयर्स है ये मेरे पास क्या है? असेट है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? शेयर्स बढ़ जाएगा और जो मेरे पास जो कैश है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिंपल है। समझ में आई बात? ऐसे करके इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो कैश तुम्हारे पास ये देखो कम हो रहा है। कितना था? 50 ही था। कहाँ है? हाँ ये ना 50,000 ही है। ठीक है 50,000 है। तो यहाँ पर देखो तुम बोलो भैया कैश हमारे पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है और शेयर्स एक नया हेड यहाँ पर आ गया 50,000। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ें आ रही है समझ में? फिर लाइन खींच के फिर न्यू इक्वेशन बनाना। आराम आराम से काम करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। तो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं। अब भैया ये डिविडेंड क्या है? अब देखो तुम्हें किस तरीके से काम करना है। स्मार्ट बच्चों और बेवकूफ़ में क्या अंतर होता है? स्मार्ट बच्चों को पता है कि दोनों के जीवन में आज एक नया वर्ड आया, उसको हम बोलते हैं भैया डिविडेंड। जो स्मार्ट बच्चा होगा उसके जीवन पर भी आया, जो गधा है उसके जीवन पर भी आया। स्मार्ट बच्चों को एक सिंपल सी बात पता है कि अब अगर कल के दिन ये डिविडेंड मेरे जीवन में फिर आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज ये आया इसके बाद फिर कभी नहीं आएगा, आएगा ना फिर। तो स्मार्ट बच्चे की खासियत क्या है? वो इस डिविडेंड को आज समझ लेगा, जब कल के दिन टीचर के सामने फिर आएगा तो खुद जवाब देगा। गधा बच्चा आज भी समझ रहा है, कल भी समझेगा, और कोई अंतर नहीं होता, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रहा? आप लाइफ में जितनी बार ये प्रैक्टिस करोगे उतना आप तेज बन जाओगे, जितनी बार आप गलत प्रैक्टिस करोगे उतने आप गधे बनते रहोगे, और कोई थोड़ी ना है। अब मान लो कि मैंने तुमको समझाया डिविडेंड, मान लो मैं तुमको समझाता हूँ ऐसे करके कि यार मैंने कहा इसको इस तरीके से समझो। मैंने तुमको कहा कि यार ये तुम्हारे पास तुम्हारी सुंदर प्यारी कंपनी है, जिसकी ये जो फर्म है, इस फर्म ने क्या करा, मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। तुमने कहा कि भैया मान लो इसने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब तुमको पता है कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमने वहाँ पे निवेश करा। अभी तुमने ये चीज़ सीखी, हमने इसके जब शेयर्स खरीदे तो मैंने यहाँ पे क्या करा, निवेश करा। अब कंपनी क्या करेगी, इस पैसे से क्या करेगी, बिजनेस करेगी। बिजनेस करने के बाद क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। नहीं आई मेरी बात समझ में? भाई हमारी कंपनी ने, जो भी हमारी फर्म है, उसने क्या करा, इस रिलायंस के शेयर खरीदे, अपना पैसा यहाँ पर दिया, उसने इस पैसे से क्या करा, बिजनेस करा, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया। अब वो जो इस प्रॉफिट का पार्ट हमको वापस करेगी, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं।
तुमने कहा दोबारा से समझाओ आराम से। मैंने कहा ये हमारी कंपनी है जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने इस रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदने का मतलब है क्या करा भैया, इन्वेस्टमेंट करा, अपने पैसे दिए ना, कितने रुपए दिए थे, 50,000 रुपीज दिए। इस कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने हमारे पैसे से क्या करा, बिजनेस करा। बिजनेस करेगी तो प्रॉफिट कमाएगी। इस प्रॉफिट का जो टुकड़ा उसने हमको वापस करा उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? अभी हर बच्चे ने सीख लिया, स्मार्ट बच्चा इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेगा, उसके जीवन में नई चीज आ गई, न्यू वर्ड आ गया, समझ में आया, नई चीज उसके जीवन में, उसने आज लर्निंग करना सीख लिया। उसने आज ये चीज सीख ली कि भैया डिविडेंड तो फ्यूचर में मेरे जीवन में फिर आएगा, लेकिन मुझे फिर इस लेवल पे दोबारा मेहनत नहीं करनी क्योंकि मेरे बस का नहीं है मेहनत करना। तो वो क्या कर लेगा, रिवाइज 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 कर लेगा ना भाई घर जाके। गधे बच्चे ने भी अभी बैठ के उतना ही टाइम दिया, वो भी देगा उतना टाइम, क्लास छोड़ के तो भागेगा नहीं ना, वो भी उतना ही टाइम देगा, लेकिन इसको कभी दोबारा देखेगा नहीं। लेकिन जब उनके जीवन में दोबारा से कभी डिविडेंड आएगा तो एक बंदा तो उसका सही जवाब देगा, दूसरा दे ही नहीं पाएगा। अब इन दोनों बच्चों के बीच में गैप बनना स्टार्ट हो गया। कुछ टाइम बाद, सालों बाद, एक तुमको अच्छी जगह पर दिख जाएगा, दूसरा फिर वहीं पर ही डिविडेंड सीख रहा हो। ये जिंदगी की रियल कहानी है। बस समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, यही कहानी है। तो अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, इसका मतलब भैया क्या हम इस डिविडेंड को इनकम बोल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? हाँ जी सर। अब तुमने अगर डिविडेंड को इनकम समझ लिया तो अब तुम्हारे दिमाग देखो किस तरीके से काम कर रहा। तुम बोल रहे हो भैया फिर तो हम इसकी ट्रीटमेंट इस रेंट की तरह कर सकते हैं, रेंट भी तो इनकम थी, हम तो इसकी, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताओ कैसे करोगे? कैश में भी जाएगा सर, और उसमें जाएगा लाइबिलिटीज में। लायबिलिटीज में कहाँ पर? कैपिटल पर ऐड होगा। कैपिटल समझ में आई बात? तो मैंने तुम्हें कुछ थोड़ा सिखाया, अब तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद काम करने लग गया। नहीं आई मेरी बात समझे? रिसीव डिविडेंड, तुमने कहा कि भैया कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिविडेंड तुम क्या कर दो, कैपिटल के साथ ऐड कर दो। आया है समझ में? तो ये देखो, तुम यहाँ पर तुम देखोगे अगर, तो जब तुमको यहाँ पे डिविडेंड मिला तो देखो कैश के साथ भी हुआ ऐड और यहाँ पर कैपिटल के साथ भी हो, तो तुम भूल थोड़ा ना सकते हो फिर इसको कभी। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर। इस तरीके से परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। अब ये तो मैं इतनी बार चर्चा कर चुका हूं, इसमें मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बताओ तो मुझे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी क्या होगा इसका? परचेज उसने खरीदा, गुड्स सामान बेचने के लिए होता है ना, परचेज उसने खरीदा और खरीदा उसने उधार, क्रेडिट कितना, 35,000 का। ये कैश में तो नहीं जाएगा सर, ये स्टॉक में भी बढ़ जाएगा और स्टॉक में बढ़ जाएगा, क्रेडिट में, पर ये कैश में नहीं जाएगा। हाँ जो भी है, क्या है तुम बोल रहे हो? स्टॉक आ गया सर, ये स्टॉक हो गया इसमें, और खरीदा उसने उधार। हाँ क्या होता है जब उधार में खरीदते हैं तो सामने वाले पार्टी को क्या बोलते हैं? डेटर्स ऐड हो जाएगा। डेटर्स नहीं बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तुम बोलोगी कि भैया गुड्स की जगह तो पहले हम स्टॉक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएंगे। और क्योंकि मैंने उधार पर खरीदा तो सामने वाली पार्टी को मैं बोलता हूँ लेनदार। लेनदार मतलब क्रेडिटर। अब आया समझ में? तो तुम बोलोगे भैया एक तरफ तो तुम क्या कर दो, स्टॉक हटा दो, दूसरी और क्या कर दो, क्रेडिटर हटा दो। समझ में आया? और क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। में प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया? स्मार्ट बच्चे को पता है कि क्रेडिटर्स अब मेरे जीवन में आता रहेगा बार बार, या तो मैं अकाउंट्स पढ़ना छोड़ दूं तो शायद ना आए, अकाउंट्स पढ़ता रहूंगा तो क्रेडिटर्स आएगा। तो वो दिमाग में अब बैठा लेगा कि क्रेडिटर्स बन किस तरीके से रहे, कि जब हम उधार पर जब हम सामान खरीद रहे हैं तब सामने वाली पार्टी क्या बन रही है, क्रेडिटर्स बन रही है। और क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। वो अपने दिमाग में बैठा देगा, उसे ये वाली बात पता है कि इसने जीवन में फिर आना है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? तो देखो जैसे तुमने उधार में क्या करा, परचेज करा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो तुम्हारे पास ये स्टॉक बढ़ गया, ये दिख रहा 35,000, और यहाँ पे क्रेडिटर्स भी तुम्हारे पास बढ़ गए। फिर तुम लाइन खींच के इक्वेशन बनाते हुए चलते रहोगे। शॉर्टकट मत कर देना कि हम ये बार बार नहीं करें, एक साथ कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। समझ में? नंबर नहीं, तुम्हारी बैलेंस शीट ही मैच नहीं होगी। समझ में आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है?
उसके बाद है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस। अब ध्यान से इसके लिए एक Cash वर्ड होगा। सुनो, जैसे ही तुमको कुछ घरेलू कुछ दिख जाए, हाउस होल्ड, तुम इसके लिए एक वर्ड तुमको पता है क्या? ड्राइंग, हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं Drawings। ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स में याद रखना हमेशा L माइनस का रूल लगता है, हमेशा काय का रूल लगेगा? ये लायबिलिटीज को कम करेंगे। हमने कैश पे करा, क्या तुमने बिजनेस के लिए कैश पे करा? नहीं सर। उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए करा, किसके? जो प्रोप्राइटर रहेगा, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो हमारे पास बिजनेस से तो कैश कम हुआ, कैश। एक तो क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, दूसरी और क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है, कैपिटल से कम होती है। ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, कैपिटल से कम होती है। ड्राइंग्स क्या होती है हमेशा? कैपिटल। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, और दूसरी capital और से- क्या हो जाएगा, capital से- कैपिटल से वो कम हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना? 7,000। तो हम क्या कर देंगे, ये मेरे पास जो कैश है ये यहाँ से कम हो गया, और यहाँ से मेरे पास कैपिटल से भी कम हो गया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? आ रही है। तो अब गधा बच्चा बनने से अच्छा है कि स्मार्ट बच्चा बनो। ठीक है। डिफरेंस तुमको समझ में आ गया है। पढ़ना सीखो, बस पढ़ना सीख गए तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम खुद बा को समझ जाओ। पढ़ना ही नहीं आएगा फिर खेलते रहोगे, खेलते रहोगे, खेलते रहोगे। समझ में आ रही बात? अब देखो ये है कि सोल्ड गुड्स, सोल्ड मतलब बेचा मैंने, फॉर कैश मतलब नगद में मैंने भी बेचा। मैं चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बोल चुका हूँ, कॉस्टिंग मतलब लागत। लागत। अब तुम्हें समझ रहे हो कि भैया हमने क्या करा, 10,000 का गुड्स कितने में बेचा? 14 में। अब तुम मुझको बोल सकते हो कि तुमने पिछले क्वेश्चन में इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया था, इसको छोड़ दो, हम बता देते हैं। बताओ 4,000 का प्रॉफिट हुआ। वो स्टॉक तो कम हो जाएगा। कितने से? सर इसको प्लस वगैरह करके। प्लस वगैरह करके नहीं, कुछ इस चीजों को सर। समझो यहाँ पे ध्यान से। सुनो 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 सुनो, फिर और से इस कैश बात, बढ़ जाएगा। अरे सुन लो मेरी बात, सुन लो। पहले खुद से बात करो कि मैं गधा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक स्मार्ट बच्चा हूँ। मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि ये चीज़ें जीवन में मेरे फिर से आएंगी। समझ में आ रहा? तो जीवन के उस दौर पे दोबारा उतनी मेहनत ना करनी पे पड़े, इसलिए बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। आधा घंटा मैंने सेम इसी चीज़ में लिया था, फिर से तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भैया इतना तो तुम समझ रहे हो कि मैंने सामान बेचा कैश पर। इतना बोल सकता हूँ कि यार स्टॉक कम होना तुम समझ जाओगे, कैश का बढ़ना तुम समझ जाओगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉस्टिंग मतलब लागत, 10,000 की लागत। कि मैंने 10,000 का सामान कितने का पे बेच दिया, 14,000। तो तुम बोलोगे कि भैया हम मेरे पास से स्टॉक सिर्फ कितने का कम होगा, 10,000 का। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ना करनी है मैडम, यही तो मैंने तुमको समझाया था। यस सर। 10,000 का तुमने क्या करा, सामान बेच दिया, स्टॉक तुम्हारे पास 10,000 का कम हो गया। कैश कितना आया तुम्हारे पास? सर 14,000 रुपए। तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिख रही ना भैया, किस चीज की है कि तुमको 4,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। ये कहाँ पे दिखाओगे? सर ये इसमें दिखाएंगे एसेट में दिखाएंगे कैश में। कैश तुम असेट में दिखाएंगे, ये तो ठीक है। यस सर। इसमें और और ये ये 10,000 रुपए का कैपिटल- स्टॉक हम कम कर देंगे, तो ये सर उसमें आ जाएगा। और कैपिटल में। कैपिटल में हम 4,000 रुपए दिखा देंगे। समझ में आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं। अभी बहुत थोड़ा बहुत कुछ आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, कुछ आ रहा हो। एक दो बार रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजें सेट हो हाँ जाएंगी। जी। बस इस चीज को समझ के चलना कि ये चीजें आएंगी दोबारा से जीवन में। आई बात समझ में? तो इनको आज हम पक्का करेंगे, हम बेस बना के चलेंगे, तब जब हम नई चीजें समझेंगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो तुमने कहा भैया स्टॉक हमारे 10,000 से कम हो जाएगा, हमको समझ में आ रहा है। कैश मेरा 14 से बढ़ जाएगा, ये भी समझ में आ रहा है। जो इसके बीच का जो प्रॉफिट है 4,000 रुपये, वो भी हमको समझ में आ रहा है। उस प्रॉफिट को हम कहाँ पर लिखते हैं, Capital। वो भी हमको समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी किसी तरीके की। तो तुम यहाँ से क्या कर दोगे, स्टॉक तुमने यहाँ पे कम कर दिया 10,000 रुपये से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 14,000। 10,000 रुपये से स्टॉक कम समझ में आ गया। 14,000 रुपये तुम्हारे पास यहाँ पर जो कैश पड़ा वो समझ में आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 4,000 रुपये, ये भी तुमको समझ में आ Capital गया। में चला इक्वेशन तुम यहाँ पे बना लोगे। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? रट तो नहीं रहे हो? रटना मत यार। ये भी कर लिया मैंने, ये भी कर लिया। सोल्ड गुड्स कैश पेड टू रागिनी। ये एसिड में जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जल्दबाजी मत करो। कैश पेड है, कैश पेड टू रागिनी। पहले दिमाग से सोचिए, रागिनी क्या पहले भी आई थी कोई क्वेश्चन में? ये देखो, हमने इससे गुड्स परचेज करा था, किससे? रागिनी से। जब मैंने गुड्स परचेज करा रागिनी से, तो रागिनी मेरे लिए क्या बनी भैया? क्रेडिटर। क्रेडिटर कम हो समझ में जाएगा। आया? अब जब मैं उसको पैसा पे कर दूंगा, रागिनी को जब मैं पैसा पे कर दूंगा, तो क्रेडिटर्स मेरे कम हो कम जाएंगे। हो जाएंगे।
नहीं आया तुमको समझ सर, में? क्रेडिटर्स का तुमको नहीं आया सर, और समझ में? कैश भी कम हो जाएगा ना। सिंपल सिंपल इस तरीके से समझो कि पहले तुमने उधार पे सामान खरीदा, तुम किसी दुकान पर गई, उधार पे तुम सामान खरीद के लाई, तो अब तुम्हारे सर पे 500 रुपए की क्या है, उधारी है। उधारी है। एक दिन तुम्हारे पास 500 रुपए है, तुमने उनको 500 रुपए वापस दिए, तो उधारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये समझी? तो यहाँ पर भी सेम वही है कि हमने क्या करा है, गुड्स परचेज करे उधार पर रागनी से, तो रागनी मेरे लिए क्या बन गई थी भैया, क्रेडिटर। समझ में आई बात? अब मैं क्या कर दूंगा, उसको कैश पे कर दूंगा, तो मेरे पास वो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आए? तो लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी और कैश भी मेरे पास से कम हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? 35,000 रुपये तक यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? कल मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वो करो, ठीक है। कैश पे टू रागनी 35,000 पक्का। तो एक तरफ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कैश पे टू रागनी, ये 35,000, ये समझ में आया? और ये भी समझ में आया? क्रेडिटर्स कम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तुम्हारे पास ऐसे क्रेडिटर्स कम हो गए, ये तुम्हारे पास ऐसे कैश कम हो गया, कहाँ हो गया, ये हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद मेरे पास है लास्ट ट्रांजेक्शन है आज की, कैश पे हो गया, डिपॉजिट इनटू बैंक। मैंने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट बैंक में पैसा जमा करा। तो जब मैं बैंक में क्या करता हूँ, पैसा जमा करता हूँ, तो याद रखना क्या क्या आ जाएगा। जब हम बैंक में क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो एक क्या होता है मेरे पास, बैंक होता है, एक मेरे पास क्या होता है, कैश होता है। बैंक में क्या काय का रूल लगता है, A+ का। प्लस का। बैंक भी असेट होता है और कैश भी मेरे पास असेट होता है। समझ में आ रहा? बैंक में पैसा जमा करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कैश मेरे पास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना? पक्का। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। समझ में आया? तो आप यहाँ पर देखोगे कि तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो कैश है वो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, और जो यहाँ पे जो बैंक है वो तुम्हारे पास यहाँ पे बढ़ गया। समझ में आई बात? Yes, sir. कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की है तो बताओ। अब मैंने सही करा या नहीं करा, तो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। और तुमको क्या करना है कि कल मुंह उठा के फिर से ऐसे ही आ जाना, रिवीजन करके रिवीजन करके सारे क्वेश्चन। कितने हो गए आज? तो और मुझे खुश करने के लिए मत करना, तुमको खुद ब खुद समझ में भी आना चाहिए कैसे करा क्या करा। समझ रहे हो? हंसो मत। और स्केल से बिल्कुल साफ साफ काम करा करो। तो देखो क्या क्या है तुम्हारे पास है, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट। साफ साफ काम करना लेकिन तुम लोग, ठीक है। क्या बना रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है कैश है, शेयर्स है, स्टॉक है और बैंक है। क्या क्या है, कैश है, शेयर्स है, स्टॉक है और बैंक है, ठीक है। यही चार है। यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर्स और कैपिटल। यहाँ पर क्या है भैया, क्रेडिटर्स और क्या है, कैपिटल। कैपिटल। यही है दो। कैपिटल, ठीक है। अच्छा, कैश कितना है, 37,000, 50,000, 25,000 और 20,000। कितना वो बोला मैंने, 37,000 और 50,000, 25,000 और 20,000। 50,000, 25,000, 20,000। यहाँ पर क्रेडिटर्स तो जीरो हो गए और 1,32 की सिर्फ क्या है, कैपिटल। जब क्रेडिटर्स जीरो ही हो गए तो छोड़ो, फिर क्या करना लिख के, है ना। जब है ही नहीं तो टोटल करके देख लेते हैं। तो इस साइड का तो टोटल कितना आ रहा, 1 3 2 ट्रिपल J 0। यहाँ का टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा, 37,000, 50,000, 25,000 और 20,000। कितना आ रहा, 1 3 2 ट्रिपल 0। समझ में आया? तो जब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच होगी, जब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच होगी तो तुमको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। समझ में आ रहा? जब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच होगी तब तुम्हें क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। और तुक्के से मत करना, सही से करना। समझ में आ रही बात? गुड नहीं मिलेगी।
आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसी कोई भी वो ना हो जो तुम्हें रट नहीं पड़े। एक एक चीज़ तुमको समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज़ की कैसे हुई क्या हुई, एक एक चीज़ रट के मत चलना बिल्कुल भी, ठीक है सर। ठीक है? तो आज मैंने तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया और एक ये डिस्कस किया, बाकी कल 5-6 कल देखेंगे और पहले के जो मैंने करे हुए वो सारे करके कल ले आना।